दलित समाज के जो पसवान बिरादरी के लोग हैं, पासी बिरादरी के लोग हैं, और वहाँ उस घटना को देखने के लिए वो वहाँ के स्थानीय जो मुखिया जाते हैं वो गरीब परिवार को सहायता करने के लिए उस मुखिया के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, और वहाँ की पुलिस प्रशासन गुंडे के साथ दे रही है। और वो तो वहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ के जो अपराधी है सीधे बिहार पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार के जो जितना आदेश हो रहा है उतना ही कर रही है। अपराधी तो पुलिसों के संरक्षण में काम कर रही है। दरभंगा में जो गंभीर मामला है, जो कि दलित समुदाय के लोगों के बीच जो अत्याचार की गई है, और ऐसे में जो दौरा किए हैं पूर्व मंत्री हैं जनक राम हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो वो घटनास्थल पर जाकर के सारा चीज़ों को देखे हैं, क्या कुछ हुआ जानेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, ये जिस तरीके से पासवान समुदाय में जो घटना हुई है, लाशों को पीटा गया, क्या ये वजह? सभी समाज के साथ हो रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, ये अति पिछड़ा असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है, वो पसवान हो, रविदास हो, पासी हो, हर समाज के लोगों के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो कमज़ोर वर्ग को ये सरकार से अब उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं है। जैसे आपने देखा दरभंगा में श्रीकांत पासवान को स्वाभाविक मौत हुई है, उसमें 100 को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए जब परिवार के लोग गया तो वहाँ के खास वर्ग के लोगों ने उनकी लाठी डंडे से भी पिटाई हुआ और 100 को भी पीटने का वहाँ के लोगों ने काम किया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कुत्सित मानसिकता है, दलितों को दबाने का, दलितों को दिग्भ्रमित करने का, दलितों को दबा करके रखने का। तो ये जो कमेटियाँ गई थी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, कमेटी जांच रिपोर्ट दिया है कि सिटिंग जज से जांच कराया जाए वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन पे। अब वहाँ दलितों को, कमजोर वर्ग को भरोसा नहीं है, उनसे न्याय नहीं मिल सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी को जो रिपोर्ट आई थी हम लोगों ने सुपुर्द किया है कि सिटिंग जज से जांच करा करके वहाँ के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाया जाए। सर, ये स्मशान घाट में जब लाश जलाने की बात आई तो फिर लाश को पीटने का वजह वो लोग मुस्लिम समुदाय से थे, खास वर्ग के। तो हमने बताया भी, वो खास वर्ग के लोग, वहाँ जो कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के बस्ती 14 से 15 घर हैं, हजारों की संख्या में उनकी आबादी है। तो ये दबाव बनाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो, आप अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ दो, हमारे दबाव में रहो। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों ने इस पर तैयार नहीं हुआ। तो जो 100 को संस्कार करने के लिए लोग गया था उसके साथ भेदभाव हुआ, छेड़छाड़ हुआ, लाठी डंडे से पीटा गया और पुलिस उल्टे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये दुर्भाग्य इस बात की है कि जो सरकार दलितों की बात करती है वहाँ के पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। लेकिन सर, वर्तमान सरकार कहती है कि ये सरकार बीजेपी तो दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी है ये सरकार, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। सरकार कह रही है कि आप लोग बीजेपी के पार्टी को कि दलित विरोधी सरकार है, क्या कहेंगे इसमें? खुद दलित विरोधी है। महागठबंधन के साथ ये चचा भतीजा की सरकार है, जब से आई है ना, दलित दहशत में, अति पिछड़ा के लोग दहशत में हैं। सर, आप लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब क्या है? वही ना, जांच हो जाएगा, सिटिंग जज जांच करेंगे, जांच पे भरोसा होगा ना। देख रहे हैं ना, जो गोली चल रही है, गोली से नौजवान मारे जा रहे हैं, छात्र मारे जा रहे हैं, उसको भी यहाँ के स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट को चेंज करने में लगी हुई है। तो अब पुलिस प्रशासन ये सरकार पे भरोसा नहीं है, गोली भी मरवाती है, रिपोर्ट भी चेंज करवा देती है। मरवाने के बाद से पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये हद पार कर गई ये सरकार। अब ये सरकार के ऊपर किसी समाज के लोग का भरोसा करने अभी नहीं जाता। जो आपने गया वहाँ पे लास्ट सीन क्या लगा वहाँ? दहशत में है, वहाँ के लोग भयक्रांत है, गांव छोड़ करके लोग पलायन कर रहे हैं। सेवा भी बंद वहाँ, ये तो आपको कहा ना, इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे क्या कारण है? वहाँ कमज़ोर लोग है, वो न्याय के लिए जा रहा है, दर दर भटक रहा है। वहाँ के स्थानीय पुलिस उसको मदद नहीं कर रही है। संविधान में गरीबों को मदद करने का अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को भी वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दबाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दरभंगा में जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये अत्याचार और जिस तरीके से लाश को पीटना और दफनाने से मना कर देना, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात आ रही है। इसकी आड़ में कई सारी केमिस्ट्री छुपी हुई है, जो कि दरभंगा अभी पूरी सदमे में। दरभंगा की जो प्रशासन है वो भी जिस तरीके से मंत्री साहब ने, पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा, दौरा करके उन्होंने ज़मीनी स्तर पे जाकर के हर चीज़ों को भांपने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि एक दबाव दी जा रही है किसी खास समुदाय के द्वारा। और दरभंगा में जिस तरीके से जो ये कांड का जो प्रारूप दिया गया है वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी ये कह रहे हैं। और अभी जो वर्तमान सरकार है ये दलितों के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं, ये पूर्व मंत्री जनक राम कह रहे हैं। और ऐसे में दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जो हालात है अभी भी बहुत ही बुरी है। और ऐसे में प्रशासन, शासन क्या कुछ एक्शन लेगी, जो स्वतंत्र टीम है इस पर में जनक राम कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो ताकि क्लियर फिगर
मिले और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल धन्यवाद।